तो हम यहाँ पे बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे कितने स्टेजेस होते हैं, तो यहाँ पे हमारे 5 स्टेजेस होता है। पहला हमारा होता है इंजेशन, यानी जब हम फूड को अपने माउथ में रखते हैं उसे हम बोलते हैं इंजेशन। नेक्स्ट होता है हमारा क्या, डाइजेशन, यानी कि जब फूड डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो फूड हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो माउथ से ही डाइजेशन हमारे फूड का स्टार्ट हो जाता है। फिर आता है हमारा थर्ड स्टेज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, जो फूड होता है वो सलाइवा के साथ मिक्स होता है, उसी को बोला गया है यहाँ पे एसिमिलेशन। फोर्थ स्टेज में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, एब्जॉर्प्शन। जब फूड हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो होता है हमारा एब्जॉर्प्शन। डिफिकेशन और एक्सिक्रेशन, इसका मतलब क्या है, जब वेस्ट हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर फूड का, तो वो जो बाहर निकलता है उसी को यहाँ पे बोला गया है यहाँ पे डिफेक्शन और एक्सिक्रेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे डाइजेशन के कितने टाइप्स हैं। तो यहाँ पे डाइजेशन के हमारे पास 2 टाइप है, मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल में देखेंगे हम 2 तरह के, मैकेनिकल मतलब मशीन। तो हमारे माउथ में कितने तरह के मशीन है, तो 2 तरह के हैं, टीथ एंड टंग। टीथ एंड टंग, टीथ हमारे कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ कितने होते हैं, जिसे कि हम बोलते हैं दूध के दांत, वो कितने होते हैं हमारे 20 तरह के। और ये जो होते हैं ये एक बार आते हैं और फिर ये चले जाते हैं। और वैसे ही अगर हम परमानेंट टीथ देखें तो ये हमारे परमानेंट रहते हैं। और फिर हम यहाँ पे देखेंगे हमारा परमानेंट टीथ जो कि होता है कितना, हमारा 32 होता है, ये परमानेंट होता है। ये अगर एक बार टूटता है तो वापस ये नहीं आता है। और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे क्या, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि ये जो लिखा है यहाँ पे 2 1 2 3, और यहाँ पे जो हमारा मिल्क टीथ था ये क्या था हमारा 2 1 2 0, और ये मिल्क टीथ और ये, तो हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे वो ऑर्गेनिजम्स जिनके 2 बार टीथ आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फिनोडोंट। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके कि 2 बार टीथ आते हैं उन्हें बोला गया है यहाँ पे फिनोडोंट। तो फिनोडोंट कौन हो गया, हम भी हो गए, क्योंकि हमारे जीवन में भी 2 बार दांत आते हैं। एक होता है हमारा मिल्क टीथ और दूसरा होता है हमारा परमानेंट टीथ, जो कि हमारा हमेशा रहता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे टीथ के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि इंसीजर हैं। तो इंसीजर 2 होते हैं, जैसे कि एलिफेंट में भी आपने देखा होगा, जो 2 दांत जो एलिफेंट के बाहर होते हैं, तो जो बोलते हैं हाथी के दिखावे के दांत, तो वो क्या होते हैं, इंसीजर्स होते हैं। वो बेसिकली किस लिए होते हैं, वो कोई भी चीज़ को काटने के लिए होते हैं। लाइक एप्पल अगर हम खाते हैं तो जो आगे के 2 दांत होते हैं वो हेल्प करता है उसको काटने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे 1 कैनाइन होता है। कैनाइन किस लिए होता है, कोई भी चीज़ फाड़ने के लिए होता है। जैसे हम गन्ना है तो गन्ने को जब हम ऐसे छीलते हैं तो उसमें हमारा जो वर्किंग टीथ होता है उसमें कौन सा टीथ होता है, तो वो होता है हमारा कैनाइन टीथ। और ये अगर हम इसका बेस्ट एग्जांपल देखें तो लॉयन का जो कैनाइन टीथ होता है वो फ्लैश खाने के लिए जो यूज़ करता है उसका वो जो टीथ होते हैं, जो टीथ वो यूज़ करता है वो कौन सा होता है, कैनाइन टीथ। तो हमारे में भी कैनाइन टीथ होता है जो कि हम चीरने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि गन्ना हो गया या फिर फ्लैश वगैरह हो गया, चिकन वगैरह। नेक्स्ट हम देखेंगे 2 हमारे प्री मोलर्स होते हैं, 3 हमारे मोलर्स होते हैं, ठीक है। ऊपर हमारे टोटल देखें तो कितने टीथ होते हैं, जैसे ये हमारा माउथ है, माउथ के इधर ऊपर में भी दांत होते हैं और ये नीचे में भी होते हैं। तो ऊपर टोटल जो ऊपर टीथ होते हैं वो 16 होते हैं, नीचे भी 16 होते हैं। और बीच से अगर हम इधर देखें तो इधर हमारे 8 हो जाएंगे और इधर 8 हो जाएंगे। तो ऊपर 8 8 16 और नीचे भी 8 8 16 होते हैं। तो टोटल मिला के हमारे टोटल दांत कितने हो जाते हैं, 32 हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अब यहाँ पे, अब हम देखेंगे ये केमिकल के बारे में। तो केमिकल में हम देखेंगे सलाइवा। सलाइवा जो होता है ये क्या होता है, एक तरह का वाटर होता है, ठीक है। और ये कैसे सिक्रीट होता है, कौन से ग्लैंड से, तो सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो एक दिन में जो हमारा सलाइवा होता है वो टोटल कितना लीटर बनता है, तो 1.5 लीटर, जिसे कि लार बोलते हैं हिंदी में, अगर शुद्ध भाषा में बताया जाए तो लार। वो एक दिन में हमारा कितना होता है, वो 1.5 लीटर होता है। और वो किससे सिक्रेट होता है, किससे मतलब निकलता है, तो उसके लिए कौन सा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है, तो सलाइवरी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट हम देखेंगे सलाइवा हमारा कितना टाइप्स का होता है। तो सलाइवे हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक है हमारा सब मैक्सिलरी, फिर है सब मैंडिबुलर, और नेक्स्ट है हमारा पैरोटिड्स। तो जो सब मैक्सिलरी है ये कहाँ से रिलीज़ होता है, जैसे कि ये हमारा माउथ है और ये हमारी बीच में टंग है। टंग के ऊपर वाला जो होता है उस एरिया से हमारा ये रिलीज़ होता है सब मैक्सिलरी, जिसको कि ऊपर बोलते हैं, टंग के ऊपर, जिससे हम तालू
से बोलते हैं, तालू जिसे बोलते हैं, तो उससे जो रिलीज़ होता है उसे बोला गया है यहाँ पे सब मैक्सिलरी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सब मैंडिबुलर क्या होता है, जो जीभ है, जीभ के नीचे वाला जो पार्ट होता है वहाँ से जो सलाइवा निकलता है उसे क्या बोला गया है यहाँ पे सब मैंडिबुलर। और जो ये पैरोटिड्स हैं ये कहाँ से निकलता है, ये हमारे गालों से निकलता है, जो चीक्स के दोनों साइड होते हैं, तो उससे हमारा पैरोटिड्स निकलता है। अब पैरोटिड्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। ठीक है, पैरोटिड्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 तरह के होते हैं। एक है हमारा एमाइलिस और दूसरा है हमारा माल्टेस। ये माल्टोस नहीं है, ये माल्टेस है। तो अमाइलिस या फिर टाइलिन। तो अमाइली मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, लेस मतलब एंजाइम, यानी कौन सा ये है एंजाइम, तो कार्बोहाइड्रेट एंजाइम्स। नेक्स्ट हम देखेंगे माल्टेस जो है ये क्या है, माल्टेस शुगर होता है। तो माल्टेस का मतलब क्या है, माल मतलब क्या होता है शुगर, और टेस मतलब क्या है एंजाइम, यानी शुगर एंजाइम। मम्प्स क्या है, एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। जब ये हमारा जो ये पैराटिड्स है इसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये यहाँ पे हो जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसे कि मम्प्स बोला गया है। और अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको जो गल सूजन जो बोलते हैं एक तरह से, तो वो हो जाता है। और ये एक तरह का इन्फेक्शन होता है, तो ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भी ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे टंग के बारे में। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे टंग है। टंग का जो ये सामने वाला जो पार्ट होता है ये कौन सा टेस्ट हमें बताता है, ये हमें स्वीट टेस्ट बताता है। और इस साइड में जो होता है ये हमारे साल्ट टेस्ट करने के लिए होते हैं। और इधर हमारा सार होता है। और एकदम जो जीभ का पीछे वाला पार्ट होता है वो किस लिए होता है, वो कौन सा टेस्ट बर्ड होता है, वो हमारा बिटर होता है। तो हमारी जो टंग है उसमें कितने टेस्ट बर्ड हैं, तो इसमें टोटल हमारे 4 टेस्ट बर्ड्स हैं। तो ये हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे तो नेक्स्ट हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये हमारा फूड और सलाइवा जब ये दोनों मिल जाता है तो इसको क्या बोला गया है, बोलस। ठीक है, जब फूड और सलाइवा यानी खाना और जो सलाइवा है वो दोनों जब मिक्स हो जाता है तो इसे यहाँ पे क्या बोला गया है, बोलस। तो ये हो गया हमारा। अब हम देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में हमने देखा पेरिस्टालिक्स मूवमेंट। पेरिस्टालिक्स मूवमेंट क्या है, पेरिस्टालिक्स मूवमेंट एक तरह से जब फूड है, जो फूड ये पाइप से आ रहा है, तो जो फूड जिस तरह से आता है तो उसी का जो मूवमेंट होता है उसको बोला गया है यहाँ पे पेरिस्टालिक्स मूवमेंट। और इस प्रोसेस को क्या बोला गया है, इस जो प्रोसेस होता है इसको क्या बोला गया है, ग्लोटिस। इस प्रोसेस को यहाँ पे क्या बोला गया है, ग्लोट। फिर हम यहाँ पे देखेंगे स्टमक। स्टमक में जो फूड होता है वो कितनी देर तक स्टोर होता है, तो स्टमक में जो फूड होता है वो कितने देर के लिए होता है, वो हमारा 4 घंटे के लिए फूड स्टोर होता है। और स्टमक को ही क्या बोला गया है, वेयर हाउस ऑफ द बॉडी, यानी कि जहाँ वेयर हाउस क्या होता है, वेयर हाउस हमारा क्या होता है, जहाँ पे स्टोरेज होती है। तो हमारी बॉडी में फूड स्टोर हो रहा है तो एक तरह से स्टोरेज की जगह, तो इसीलिए उसको क्या बोला गया है, वेयर हाउस ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल्स जैसे कि यहाँ पे देखिए है, तो ये हमारा जो पाइप है इसे ओसोफेगस कहते हैं, ईसोफेगस। और फिर ये इसमें थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पे ये स्टमक है, तो स्टमक का यहाँ पे डायग्राम कुछ बनाया है मैंने, उसको थोड़ा सा समझिएगा। तो ये जो इसमें जो ये छोटे छोटे दिख रहे हैं इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है एपिथेलियल सेल। ठीक है, या म्यूकस। एपिथेलियल सेल जो होता है वो क्या रिलीज़ करता है, वो हमारा म्यूकस एंजाइम रिलीज़ करता है। स्टमक में बेसिकली 3 तरह के हम ये पढ़ेंगे, एपिथेलियल सेल जो कि म्यूकस रिलीज़ करता है, ऑक्जेंटिक सेल ये क्या रिलीज़ करता है, HCl रिलीज़ करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है, इसकी pH वैल्यू 6.8 है, तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा एसिडिक होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि क्या रिलीज़ करता है, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो जब HCl जब हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है तो जो फूड होता है वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स से जब ये गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होता है, पेप्सिन और रेनिन ये क्या करते हैं, ये हमारे ये दोनों एंजाइम्स क्या करते हैं, जो फूड है, फूड में से जो होता है प्रोटीन को निकालते हैं। ठीक है, और फूड में से जब प्रोटीन निकलता है तो वो हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट में पहुँचता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि जब बहुत ज़्यादा HCl रिलीज़ हो जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज कौन करता है, जो एपिथेलियल सेल है वो क्या रिलीज़ करती है, कौन सा एंजाइम, म्यूकस। तो म्यूकस जाके क्या करता है, HCl जो रिलीज़ हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करता है।
बाई चांस अगर म्यूकस ना रिलीज़ हो और HCl ना न्यूट्रलाइज हो तो क्या होगा, उससे क्या होगा, जो पेट में जैसे कि बहुत लोगों ने सुना होगा छाले पड़ जाते हैं, तो वो किस वजह से पड़ जाते हैं, वो इसी की वजह से होता है क्योंकि जब HCl की मात्रा ज़्यादा हो जाती है बॉडी में, स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाती है, जो कि न्यूट्रलाइज नहीं होता है, तो उसको जो बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पैप्टिक अल्सर, जब HCl न्यूट्रलाइज नहीं होता है या फिर बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि खाली पेट हमें कोई भी चीज़, कोई भी स्पेशली ड्रिंक नहीं लेना चाहिए, जैसे कि टी हो गया या फिर कोल्ड ड्रिंक हो गया, कोई भी चीज़ें खाली पेट हमें नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारा HCl ज़्यादा रिलीज़ होगा जो कि न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि गैस्ट्रिक जूस, तो एक दिन में जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो कितना रिलीज़ होता है, तो यहाँ पे हमारा रिलीज़ होगा 2 लीटर, ठीक है। फिर हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो फूड होता है उसका पूरा डाइजेशन होता है। यहाँ पे हम इस डायग्राम से समझेंगे, ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें पूरा फूड का डाइजेशन होता है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसकी लेंथ कितनी होती है, तो इसकी लेंथ जो होती है वो 6.5 मीटर होती है, ठीक है। ये 6.5 मीटर हो गया। तो ये हमने देखा यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका जो सरफेस एरिया होता है, जो ओपनिंग होती है, वहाँ पे व्हीली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे है, तो ये क्या होता है, जब फूड आता है तो वो क्या होता है, जैसे ये फूड आ रहा है और ये व्हीली लाइक स्ट्रक्चर है तो वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे कि फूड ईजिली उसमें चला जाता है। अब हम ये देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में दोनों जूस जाते हैं, जो कि एक लीवर से सिक्रीट होता है बाइल जूस और पैनक्रियास से सिक्रीट होता है पैनक्रियाटिक जूस। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिया है लीवर और ये पैनक्रियास, तो इसको हम डायग्राम से एक बार समझते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा लीवर है और ये लीवर है और लीवर से यहाँ से जूस आ रहा है और ये सीधे हमारा किस में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहीं पे हमारा पैनक्रियास होता है जिससे कि पैनक्रियाटिक जूस निकलता है और वो भी किस में जाता है, वो भी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इनसे कौन कौन से जूस निकलते हैं। तो ये जो है लीवर, तो लीवर से कौन सा जूस निकलता है, बाइल जूस, जो कि कौन सा होता है, एक होता है हमारा बिलीरुबिन और एक होता है हमारा बिलीबर्डिन, हाँ। तो दो तरह के इसमें जूस हमारे निकलते हैं, बाइल जूस, एक हमारा होता है बिलीरुबिन और दूसरा होता है हमारा बिलीबर्डिन। और ये जो निकलते हैं ये कहाँ पे जाते हैं, ये हमारे दोनों जूस कहाँ पे जाता है, ये हमारा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये अब पैनक्रियास से कौन सा जूस निकलता है, तो पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, ठीक है। और जब ये पैनक्रियाटिक जूस निकलता है तो ये कहाँ पे जाता है, ये हमारा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो ये पैनक्रियाटिक जूस होता है ये बेसिकली क्या करता है, जो हमारे स्टमक में जो फैट स्टोर होता है उसको क्या करता है, ये छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में जब तोड़ देता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो इसको मेन क्या बोला गया यहाँ पे, इमल्सिफिकेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट हम यहाँ पे ये देखेंगे पैनक्रियास। तो पैनक्रियास में कितने तरह के जूस होते हैं, इसमें होते हैं 3 तरह के जूस। हमारा कौन सा होता है, पहला ये पैनक्रियाटिक जूस भी 3 तरह के जूस होते हैं। पहला होता है अमाइलेस, लिपिड्स और टिप्सिन। तो अमाइलेस हमने जैसे कि उसमें भी पढ़ा था कि अमाइज मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, और लेस मतलब क्या है यहाँ पे, एंजाइम, यानी कौन सा एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट एंजाइम। लिपिड्स फैट एंजाइम, ट्रिप्सिन इसमें क्या होता है, इसमें हमारा प्रोटीन होता है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, जब पैनक्रियाटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो इसमें जो बच जाता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, इसको एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए इसको मतलब बोलते हैं ना कि कंप्लीट फूड का कंप्लीट डाइजेशन। इसके बाद जो होता है फूड बिल्कुल वेस्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें से जितने भी ये प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये पूरा अब्जॉर्ब हो जाता है ये पैनक्रियाटिक जूस की हेल्प से, जो कि 3 यहाँ पे बताया गया है, अमाइलेस, लिपिड्स और टिप्सिन, ठीक है। और यहाँ पे फूड का पूरा कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, लीवर हमने देखा था, इसमें कहाँ था, यहाँ पे हमने लीवर देखा था कि ये जो था यहाँ पे, ये लीवर है हमारा, ये पार्ट लीवर जो है ये हमारा लीवर था स्टमक के ऊपर थोड़ा। फिर अब हम देखते हैं यहाँ पे लीवर के बारे में
तो लीवर जो है ये कौन सा जूस प्रोड्यूस करता है, ये कौन सा जूस निकालता है, तो बाइल जूस। और ये किस कलर का होता है, ये येलो कलर का होता है। तो जब एक्सेसिव बाइल जूस जब लीवर ये निकालेगा, जब रिलीज़ करेगा, तो वो जो स्टोर होगा वो कहाँ पे स्टोर हो जाता है, वो हमारा स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है। यानी जब एक्सेसिव जब हमारा बाइल जूस रिलीज़ होगा तो वो स्टोर कहाँ पे हो जाएगा, गॉल ब्लैडर में। इसको लार्जेस्ट ग्लैंड भी बोला गया है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो कौन सा है, वो हमारा है लीवर। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है यहाँ पे, वहाँ पे हमारा ग्लैंड था, यहाँ पे हमारा सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है, तो वो क्या है, हमारा लीवर। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कितने हार्मोन्स होते हैं लीवर में। तो यहाँ पे हमारे दो तरह के हार्मोन्स हैं लीवर में, हमारे दो तरह के हार्मोन्स होते हैं। एक होता है हेपरिन और दूसरा होता है यहाँ पे फाइब्रोनोजन, ठीक है। तो फाइब्रोनोजन हार्मोन है और हैपरिन हार्मोन है। तो इन दोनों का बेसिकली काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकना, ठीक है। तो हैपरिन कैसे ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, जैसे कि ये हमारी अंदर बॉडी के अंदर जो नर्व्स है, इसमें जो ब्लड हमारी फ्लो हो रहा है, उसमें ये क्या करता है, इसमें ये ब्लड क्लॉटिंग को होने नहीं देता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो अच्छे से होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा, कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। फाइब्रोनोजन क्या है, फाइबर से आपको ये समझ में आया होगा, फाइबर मतलब एक तरह से थ्रेड या रेसा। तो ये क्या करता है, जैसे कि ये हमारा हाथ है सपोज दैट, ठीक है, और ये यहाँ पे कट गया, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारा ब्लड निकलेगा। तो ये जो होता है ये क्या करेगा, ये नेट लाइक, इस फाइबर से हम समझते हैं ना थ्रेड या रेशा, तो ये उससे जाल बनता है और उसको रोकता है कि वहाँ से ब्लड ना निकले। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर बना के और ब्लड फ्लो को ब्लड क्लॉट करके रोकता है कि वहाँ से ब्लड ना फ्लो हो। तो ये दोनों बेसिकली क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग से बचाते हैं, ये दोनों हार्मोन्स हमारे। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, और लीवर के पास यहाँ पे हमने नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं मैक्सिमम रीजनरेशन प्रॉपर्टी होती है। लीवर खुद को बहुत जल्दी रीजनरेट कर लेता है, रिकवर कर लेता है। किसी तरह से अगर किसी का लीवर डैमेज होता है तो वो रिकवर हो जाता है जल्द से जल्द। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे ग्लूकोज से क्या होता है, जब कोई इंसान ग्लूकोज पी रहा है और बहुत ज़्यादा ग्लूकोज ले रहा है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो बाहुबली बन जाएगा और उसके पास एक इंस्टेंट एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। जितनी एनर्जी उसको ग्लूकोज से मिलनी है उतनी उसे मिलेगी, और बाकी का जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो क्या होगा, वो एक्यूमुलेट होकर ग्लाइकोजन बन जाएगा और वो स्टोर हो जाएगा हमारे लीवर में, ठीक है। और जब स्टोर हो जाएगा तो क्या होगा, जब उसे एनर्जी की ज़रूरत होगी तो फिर से लीवर उसे इंस्टेंट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। तो ये यहाँ पे हमने देखा। फिर अब हम यहाँ पे देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है वाटर स्टोर होता है, ठीक है। अब ये जैसे लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें एक ग्लैंड होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे वर्मी अपेंडिक्स, ठीक है। और वर्मी अपेंडिक्स इस ग्लैंड को बोलते हैं। और सपोज दैट ये जो ग्लैंड है वर्मी अपेंडिक्स, अगर इसमें सूजन हो जाता है यानी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो इसे डॉक्टर की लैंग्वेज में यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, इसमें क्या स्टोर रहता है, तो वाटर स्टोर रहता है। तो इस तरह से जो हमारा फूड का डाइजेशन जो था वो हमने देखा, हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से देखा कि कैसे फूड आता है, कैसे कैसे वो डाइजेस्ट होता है, उसके स्टेजेस क्या थे, हमने एंजाइम्स देखे, ग्लैंड्स देखे, जिसकी हेल्प से हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट होता है। तो ये यहाँ तक हमने अच्छे से पढ़ लिया डाइजेस्टिव सिस्टम अपना, ठीक है।